जय हिंद दोस्तों। मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम आज 30 प्रश्न लेके आए हैं। इसमें कुछ प्रीवियस पेपर में आए जो क्वेश्चन है वो हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। नीड टू नो बेसिस पे आपकी जो तैयारी करने का तरीका है उसको इनहेंस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने आप को एनालिसिस कर लेना, इस क्वेश्चनों को देखते हुए अपने आप को ठीक करना। और आज जो आप कई दिनों से बार बार मेरे से कमेंट कर रहे हैं कि इसका कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड, तो आज मैं आपको इसको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा कि आपको कहाँ से इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई फिलिंग द ब्लैंक्स हिज सर्वेंट। कंडीशनल सेंटेंस है तो इसमें अपना आंसर टिक कीजिए। मैं अपना आंसर टिक करता हूँ। ठीक है, आंसर नंबर 4। सेकंड, यू मे स्टे हेयर अंटिल द रेन। अपना आंसर टिक कीजिए। विल स्टॉप। Max, I would have helped him if he filling the blanks had. Max, if he filling the blanks here, I would invite him. अपना आंसर टिक कीजिए। Had been. We filling the blanks here since last Sunday. Filling the blanks आंसर टिक कीजिए अपने। Haven't seen. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से 10 तक है दोस्तों। ये है अपना क्लोज टेस्ट के रूप में आते हैं। ऐसा होगा या सिमिलर इससे कुछ लो लेवल का हो सकता है, तो मैंने आपको ये वाले दिए हैं। तो सबसे पहले आप इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए। बट और बट आल्सो एक्सिड कनेक्टिविटी, ये सभी पहले सबसे पहले आप इनका ऑप्शन को देख लीजिए। हार, सेकेंड, टाइम, मिनट्स, डिफर, डिफरेंट, और इसके बाद अभी इसको सोल्व कीजिए। मैं आपको आंसर टिक करवा देता हूँ, आप अपने बाद में इसको देखते रहना। मैं पीडीएफ फॉर्मेट आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैनी ए ट्रेवलर्स आई रीड नाउ ए डे आर अबाउट हाउ द ट्रेवलर्स वेंट ऑन ए रोड लेस ट्रेवल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका आंसर आएगा और। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ द ट्रैक और टू एन unknown destination or simply into the wild. How no internet, इसमें आएगा कनेक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, कनेक्टिविटी। नेक्स्ट is what you need to reconnect with yourself. How leaving your watch and phone filling the blanks and going into the words. आंसर बिलो, अंडर, बैक साइड, बिहाइंड। अपने आप को चेक कीजिए और देखिए मैं आंसर जो लगा रहे हैं सही है क्या। बिहाइंड। नेक्स्ट, check-ins and no update would bring your solitude. These write-ups are laced with adjectives, describe the geography of the region and filled with filling the blanks detail of the author days. आंसर टिक कीजिए अपना मिनट। नेक्स्ट, in that remote palace and ironically they all and the with their strengths advised to travel and tell no one. I beg to, इसका आंसर है डिफर। ठीक है दोस्तों, आप इसको बार बार ये कई एक आपको सोल्व करते रहना पड़ेगा, तभी आपको ये सब चीज़ें आएंगी।
और आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, टेंस को ज़रूर कर लीजिए, मॉडल्स ज़रूर कर लीजिए, एक्टिव पैसिव ये सभी आप ज़रूर कर लेना प्लीज़, ताकि आपको प्रीपोजिशन ऑल्सो। नेक्स्ट, ये आपको सिनोनिम्स है। बारबेरियस, बारबेरियन से बना हुआ है, जो कि असभ्य व्यक्ति होता है उसके रिगार्डिंग में ये बारबेरियस है। बारबेरियन से बारबेरियस बना हुआ है, ठीक है। अभी आपने रिफाइंड, पोलाइट, क्रूड, सिविलाइज, इसका सिविलाइज मतलब कि सभ्य व्यक्ति, अनसिविलाइज्ड बारबेरियस हो जाता, ये यहाँ पे है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रिफाइंड मतलब शुद्ध, पोलाइट मतलब पोलाइट से कोमल और इस टाइप से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, पोलाइटनेस जिसमें होती है। अब ये ऑप्शन बचता है हमारे पास क्रूड, इसका मतलब होता है निर्दयी, इससे सिमिलर है ये वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, पिजोरेटिव। अब इसका मतलब, अभी कम से कम एक दो मीनिंग्स का आपको मतलब पता होना बहुत ज़रूरी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अपमानजनक। तो अपमानजनक, इसमें राइट से कोई मतलब नहीं है, डिस्कशन से कोई मतलब नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री से कोई मतलब नहीं है, तो इसका सिनोनिम्स होगा डेरोगेटरी, इसका मतलब भी होता है अपमानजनक होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सब्सिडी। तो जिसमें गवर्नमेंट द्वारा कुछ सब्सिडी दी जाती है, मतलब कुछ अंश निधि दी जाती है, तो उससे रिलेटेड है ये। इंडोमेंट, फॉरफिट, मल्च, रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब सभी को पता है, जो हमें कुछ कहीं भी हर जगह पे कुछ पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, पुरस्कृत, तो सब्सिडी तो नहीं हो सकती वो। मल्च, घास फूस से ढका रहना, इस टाइप से। फॉरफिटेड का मतलब होता है कि जब्त, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, तो यहाँ पे इंडोमेंट है, इसका मतलब है अक्षय निधि से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये बैड पैचेस, ये इडियम फ्रेजेज है। पोथेल्ड रोड मतलब इसका मतलब गड्ढे वाला रोड, इससे मतलब है ये मेडिकल बैंडेज, आप समझ रहे हैं, मेडिकल बैंडेज से मतलब। और एक पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, और इसमें इसका आप सही मीनिंग्स आपको याद ही करना पड़ेगा, आइडिया लगा के नहीं। तो इसका सही मीनिंग्स, इसका अर्थ होता है ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, एक कुछ समय होता है जो हमारा कठिनाइयों से निकलने वाला, उससे रिलेटेड इसका मतलब है। ये डी में दर्जन। अब इसका चार ऑप्शन पढ़िए, एक वेरी एक्सपेंसिव, प्रोपोर्शन, समथिंग विच अपीयर चीप बट विच विल प्रूव एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग टाइम। दिखने में कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, इससे रिलेटेड है। समथिंग विच वेरी अपीयर वेरी अट्रैक्टिव, दिखने में कुछ अच्छा अट्रैक्टिव हो बट वैल्यू उसकी जीरो हो। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, जो नॉर्मल सा हो उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। आंसर नंबर 4 होता है। नेक्स्ट चलो, शूटिंग फिश इन ए बैरल, मतलब आप थोड़ा सा आइडिया इसके साथ लगा सकते हैं कि कोई एक छोटी सी जगह पे आप किसी मछली को या उसका शूट कर रहे हो या उसको मार रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत इजी टास्क हो गया, तो इसमें मतलब है इसका रेडिकुलियस इजी, बहुत ही वेरी इजी टास्क, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, डिसीमेट। डिसीमेट का मतलब आप अभी इसका मीनिंग्स पता होना चाहिए, तभी उसके बाद में आपको आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। नहीं, इसका मतलब होता है कि आप डिसीमेट का मतलब आप एक तरीके से जैसे नष्ट करने वाला, इस टाइप से रिलेटेड वर्ड है इसका। तो हम आगे चलते हैं, और आप
हमें इसका अपोजिट वर्ड्स देखना है। तो डिस्ट्रॉय मतलब तो पहले से ही पता है कि हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना। अबेट मतलब होता है रोकथाम। एग्जीक्यूट होता है कि निष्पादित करना या ऐसे। प्रिजर्व मतलब होता है रक्षित, मतलब इसका अपोजिट ही हो गया प्रिजर्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम। एड्यूर, एड्यूर तो इसका मतलब सही मतलब क्या होता है कि कोई शपथ लेते हुए किसी चीज़ को स्वीकार करना, या मतलब शपथ लेकर स्वीकार करने वाला जो बंदा होता है उसको एड्यूर बोलते हैं ना। तो इसका अपोजिट मतलब क्या होगा? ऑर्डर, रिक्वायर, एडवाइस। इसका डिस्क्लेम होता है, मतलब अस्वीकार करना ना, तो उससे रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट चलिए, अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, आप इनमें से टिक कीजिए। ये फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव इसमें कर सकते हैं ना, तो ये मैंने डाला नहीं। आप इन तीनों में से आंसर टिक कीजिए अपना ना। मैं इसका आंसर टिक कर देता हूँ। गॉड बी थैंक्ड। नेक्स्ट चलिए, हनी टेस्ट स्वीट, इसका आप आंसर टिक कीजिए। इसका आंसर है हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। ठीक है, अभी कुछ स्पॉटिंग एरर है। हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डजंट नॉट लुक फॉर हर प्रॉपरली। अब इसमें एक है कि जैसे आंसर नंबर 3 है, इसमें लुक फॉर नहीं आता, लुक आफ्टर आता है ना, तो यहाँ पे लुक आफ्टर प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इसकी वजह से यहाँ पे स्पॉटिंग एरर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट पुट बाय द डॉक्टर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज डिटेरियोरेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी डॉक्टरों के उसकी जो कंडीशन थी पेशेंट की, वो बैड से बदतर होती जा रही थी। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं आता ना, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी एक कमी है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा। ओके, तो ये ऑफ हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कुछ, अभी मैं जो ये जो आपके सामने क्वेश्चन लेके आया था, अभी ये आपके जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मैं आपके रियल टाइम जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आपके सामने लाया, तो लेवल आपको अब इससे आइडिया आ जाएगा। तो जो मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ उसी ही लेवल के ये क्वेश्चन सभी बनाए थे मैंने, और आगे भी ऐसे ही मैं आपके बना के देता हूँ ताकि आपको तैयारी करने का अच्छे से मौका मिले और आप उसी लेवल की तैयारी कर सको। मैंने आपको पहले बताया था नीड टू नो बेसिस पे तैयारी करनी है, तो वो आपको इससे आइडिया आ जाएगा। ही रन एज क्विकली एज ही। अब यदि आपको कैन कुड का थोड़ा सा नॉलेज होगा, थोड़ा सा टेंसेस का नॉलेज होगा, तो ये इजीली आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, रन अभी कौन सी फॉर्म में है, आप थोड़ा सा इसका आइडिया लगा के आप आंसर दे सकते हैं। कुड, पास्ट की बात कर रहा है तो कुड आएगा इसके साथ। ठीक है, इट हैज़ बीन ईयर सिंस आई लास्ट ऑब्लिक हिम यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा श्योर। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज, अगर इसको अच्छे से देख लोगे तो इजीली टास्क हो जाएगा कि आपके लिए ये होना, डरने की कोई बात नहीं इसमें ना। वी फिलिंग द ब्लैंक श्योरली मीन्स डिफीट, मतलब क्या करने वाले हैं वी के साथ वुड में। अभी आपको ये थोड़ा सा देख तो टेंसेज अगर देखोगे तो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल इजी क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे ही आगे आने वाले हैं, ताकि आपको सिर्फ और वो नॉलेज चेक करना चाह रहा कि ताकि ये कुछ चीज़ें नॉर्मली इस लेवल की देख सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसका विल, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन मैं उसी में से आपको उठा के दे रहा हूँ। ये रियल जो टाइम में क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार पेपर में थे वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट,
he aspired filling the blanks the office of the लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब इसमें आपका टेस्ट कर रहा है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अब इतना तो हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या आना है, तो इसके साथ ऑप्शन है एट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ही वॉज नॉट क्वालिफाइड फिलिंग द ब्लैंक्स द जॉब, किसके लिए। अब थोड़ा सा आप भावार्थ समझोगे तो उसी से, इन जॉब में इन में कुछ होता है, एट नहीं तो टू नहीं, इसके फोर मतलब के लिए, कौन सी किसके लिए क्वालिफाई नहीं हो, जॉब के लिए, के लिए, फोर से मतलब के लिए से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर आया। ये पिछली बार के क्वेश्चन पेपर हैं सभी के सभी। अभी यहाँ पे एंटोनिम्स दिए हुए हैं, तो जो पिछली बार जिस टाइप से एंटोनिम्स आए थे मैंने उसी टाइप से आपके सामने रखे हैं और किस लेवल के हैं। They gave importance to material rather than filling the blanks advancement। तो इसका अपोजिट मीनिंग होता है स्पिरिचुअल। ठीक है, नेक्स्ट, honor and arise from the one's own action। सॉरी, ये गलती से मार्क हो गया है, ये नहीं है इसमें। अब इन जो अंडरलाइन है इसका आपको अपोजिट मीनिंग्स बताना है। हॉनर, हॉनर मतलब क्या होता है, किसी को सम्मान वगैरह करना, तो प्लीजर्स नहीं, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, ऐसा कुछ नहीं, प्रोग्रेस नहीं। इसका मतलब होता है जैसे हॉनर से मतलब होता है किसी का सम्मान, और सेम मतलब शर्मिंदगी, इससे मतलब, तो इसका मतलब होगा सेम। नेक्स्ट चलते हैं। गेटिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स वी ले वेस्ट ओवर पावर। गेटिंग मतलब पाना, कोई चीज़ का गेट मतलब पाना होता है ना, तो उससे रिलेटेड है। तो आपका इसका अपोजिट क्या होगा, क्राइम। क्राइम से मतलब है कि चिल्लाने से मतलब है। ईटिंग खाने से, स्लीपिंग सोने से नहीं। स्पेंडिंग मतलब खर्च कर देना, या उससे रिलेटेड है ना, स्पेंडिंग, इसका आंसर ये पाना, ये खोना। ठीक है, तो आपके सामने मैं ये 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन। और भी मैं आपके सामने जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं उनके क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा, और इसी टाइप से मैं आपके सामने कुछ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक अभी जो भी पीडीएफ आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, एक मैंने चैनल बनाया है इसका टेलीग्राम का, तो उस पर मैं आपको इस पर लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप उस पर जाके और अपने ये सब पीडीएफ डाउनलोड कर सको और आराम से देख सको। थैंक यू दोस्तों, मैंने आपकी इसी वजह से आज टाइम की वजह से जितना टाइम मिलता है मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि मैं भी इसमें मेरा कुछ हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।